हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स की समरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पे फोकस करते हैं, कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं, सिंपल इफेक्ट देखते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसका हमारे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पर्सनल फाइनेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। गोल हमारा ये रहता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल से आज हम शुरुआत करेंगे। छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं वहां से। ये पहला आर्टिकल कह रहा है बोइंग प्लेन इंजन कवर फॉल्स ऑफ FAA बिगिंस प्रोब। अब ये न्यूज यहाँ पे क्यों आई है मैं आपको बता दूं। ये न्यूज इतनी रेपिटेशन में है। अब बोइंग जो दो कंपनीज हैं जो एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करती है पूरी दुनिया में, ठीक है, जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं बोइंग और एयरबस। एक अमेरिकन कंपनी है, एक फ्रेंच कंपनी है। और बोइंग से रिलेटेड न्यूज आप हमेशा सुनते रहेंगे कि कभी इमरजेंसी डोर अपने आप खुल गया या टूट के गिर गया, कभी कोई विंडो टूट गई, कभी इंजन फेल हो गया। लगातार ये चीज न्यूज में है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? क्वालिटी। आप देखेंगे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है यूएस में बोइंग कंपनी पर। ठीक है, और काफी सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जहां पे पता लगा है कि क्वालिटी चेक्स पुअर हैं, ये क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा टफ डेडलाइंस रखते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो एम्प्लॉयज हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को। ठीक है, तो एक इंजन कवर अब देखेंगे आप साउथ वेस्ट एयरलाइंस का बोइंग 737 का 800 का, ये निकल के गिर गया संडे को ड्यूरिंग टेक ऑफ डेनवर में। ठीक है, तो यहाँ पे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, FAA, ये एक इन्वेस्टिगेशन ओपन कर रही है। यहाँ पे किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेंटेनेंस टीम है वो रिव्यू कर रही है अब एयरक्राफ्ट को। ठीक है, और ये एयरक्राफ्ट आया था जून 2015 में सर्विस में FAA के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। और यहाँ पे अब इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या इशू आ रही है। और ऐसा कई सारे अब बोइंग के प्लेन्स के साथ हो चुका है। अगर आप खाली गूगल करें तो आपको ऐसे सैकड़ों आर्टिकल्स मिल जाएंगे पिछले 3 से 4 साल में। ठीक है, अगला आर्टिकल है फरारी ओपन्स सेल लैब अमिड रेस फॉर इलेक्ट्रिक सुपरकार्स। फरारी ने अनवील किया है एक नई लेबोरेटरी, और ये जो लेबोरेटरी है यहाँ पे रिसर्च करेंगे लिथियम बैटरी सेल्स as it gears up to produce its first fully electric supercar by late next year। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये। सो देखिए अभी दुनिया दो हिस्सों में बटी है। अब कई सारे हिस्से हैं, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो या किसी भी चीज के बेसिस पे हो या पॉलिटिकल बेसिस पे। अब एक हिस्सा उसमें से ये है जो दो हिस्सों में बटा है। अगर एक पार्ट आप देखेंगे वो है हमारे ट्रेडिशनल, ठीक है, आइस कार्स जिसे हम बोलते हैं ICE, इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां, और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रिक कार्स, जो बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिवाइड है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं चाहते इलेक्ट्रिक कार्स को और कुछ इलेक्ट्रिक कार्स को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे फरारी उन लोगों में से थे, उन कंपनीज में से जिन्होंने कहा था कि हम कभी इलेक्ट्रिक पे तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम इंटरनल कंबशन इंजन की कार्स हमेशा बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक, तो काफी यहाँ पे आप देखेंगे इनके फैंस भी इस डिसीजन से खुश थे, क्योंकि जितने भी फैंस अगर आप देखेंगे इन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कार मेकिंग कंपनीज के हैं, ये ऑफ कोर्स पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन ही प्रेफर करते हैं यहाँ पे। लेकिन अब क्या आया, फरारी ने एक अलग से एक सब्सिडरी बनाई और वहां पे अब ये लिथियम बैटरी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है कि अगर इन्हें सर्वाइव करना है मार्केट में तो इन्हें भी इलेक्ट्रिक कार्स पे रिसर्च करना होगा, राइट। एंड परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार्स इन्हें भी बनाना होगा ही होगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ब्राजील जज ओपन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट एलॉन मस्क। अब ब्राजील के एक जज ने एलॉन मस्क के ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दिया है, और ये है एक्स, जिसे हम ट्विटर कहते थे पहले, उसके अकाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि रीएक्टिवेट करेंगे कुछ अकाउंट सोशल मीडिया पे जिसे जज ने ब्लॉक करने के लिए कहा था। तो इन्होंने कहा, मस्क ने, जो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है। फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री स्पीच होना चाहिए सोशल मीडिया पे, उनका ये कहना है। और सोशल मीडिया पे ही नहीं, सिर्फ लाइफ में भी, कि आप कुछ भी बोल पाए किसी के भी अगेंस्ट, कोई भी किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे इंडिया में भी अगर आप देखेंगे आपके पास एब्सोल्यूट फ्री स्पीच नहीं है, राइट। यहाँ पे वी आर आपकी स्पीच गवर्नड है। ठीक है, तो यहाँ पे
इसी रीजन की वजह से आप देखेंगे कुछ नई इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च हुई है इनके अगेंस्ट, बट इसका कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट है नहीं हमारे ऊपर, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। म्यांमार एथनिक guerrillas क्लोज टू सीजिंग की टाउन। तो गुरिल्ला फाइटर्स हैं म्यांमार के कैरन एथनिक माइनॉरिटी के, और इन्होंने क्लेम किया है कि ये कंट्रोल सीज करने वाले मेजर ट्रेडिंग टाउन का बॉर्डरिंग थाईलैंड। तो यहाँ पे अब म्यांमार हमारा पड़ोसी है, देखिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड इतना एक छोटा सा स्पेस मिला है इस आर्टिकल को, इट शुड बी बिगर, और एक थोड़ा डीप आर्टिकल होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि अगर हमारे नेबर में गरिल्ला फाइटर्स हैं जो ओवरटेक कर रहे हैं बड़े टाउन्स को, इट इज नॉट अ वेरी सिंपल न्यूज फॉर अस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कंट्री पे भी इस पे अफेक्ट पड़ने वाला है। अगर आप पीस को देखें या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखें, स्पेशली जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है म्यांमार से, क्योंकि ये लोग अगर म्यांमार से भागते हैं, आर्मी से भागते हैं, तो कहाँ आएंगे? इंडिया जैसी कंट्रीज में घुसना आसान रहेगा इनके पास, क्योंकि ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है, और यहाँ ही पे ये हेल्प आप कहेंगे कि एक सेफ हेवन की तरह इंडिया को यूज करना चाहेंगे, या फिर हो सकता है अपने वेपन्स को यहाँ पे छुपाएं, या ऐसे कई चीजें कर सकते हैं इंडिया में ये ड्रग्स, और क्योंकि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये ड्रग्स से पैसा कमाते हैं, राइट, इलीगल एक्टिविटीज से पैसा कमाते हैं, तो हो सकते हैं इंडिया में ये चीजें करके ये वहां पे भी अपनी परेशानियां और अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आए। तो ये बड़ा न्यूज है, ठीक है, और इसके बारे में कुछ हमें ज्यादा देखने को मिला नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे, सोल्जर्स और सिविल सर्वेंट्स जो मिलिट्री गवर्नमेंट के लिए लॉयल हैं, वो अब अबांडन कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, ठीक है, और यहाँ पे ये छोड़ के जाने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपरली बिसीज कर लिए हैं, स्ट्रेटेजिक आर्मी आउटपोस्ट भी ले लिए हैं। तो यहाँ पे एक ये जो फॉल है ये लेटेस्ट होगा इन अ सीरीज ऑफ शॉक डिफीट्स सफर्ड बाय द आर्मी सिंस लास्ट अक्टूबर। तो यहाँ पर हमें आगे इस सिचुएशन को क्लोजली वॉच करते रहना चाहिए और फॉलो करना चाहिए कि हमारे नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है, ठीक है। अब अगर वहां सत्ता आएगी तो किसकी आएगी, क्योंकि अभी वहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है अगर आप म्यांमार की बात करते हैं। यूएस फोर्सिबली रिपोर्टिंग चाइनीज स्टूडेंट्स बीजिंग। चाइना ने मंडे को अक्यूज किया है, इल्जाम लगाया है यूएस के ऊपर कि यूएस ना जबरदस्ती डिपोर्ट कर दे रहा है चाइनीज स्टूडेंट्स को किसी वैलिड एविडेंस के बिना, और इन्होंने वार्न किया रेजोल्यूट मेजर्स का अपने नेशनल्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम भी रेजोल्यूट मेजर्स लेंगे हमारे नेशनल्स को सेफगार्ड करने के लिए, और यूएस ओवरस्ट्रेच कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को, और बिना वैलिड एविडेंस के ऐसे आर्बिट्रली कैंसिल कर दे रहा है चाइनीज स्टूडेंट्स के वीजा को, और बैन कर दे रहा है उन्हें यूएस में एंटर करने से। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है, और जिसकी वजह से काफी बड़ा डैमेज हुआ है। जो लोग हैं जो यूएस पढ़ने जा रहे थे, जो वीजा लेके जा रहे थे पैसे खर्च करके, उनके लाइफ में, ठीक है। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, ब्लैकस्टोन टू टेक हाउसिंग रेंटल फर्म प्राइवेट इन $10 बिलियन डील। एसेट मैनेजर ब्लैकस्टोन मंडे को इन्होंने कहा कि ये प्राइवेट रेंटल फर्म अपार्टमेंट इनकम REIT, जिसे हम AIR कम्युनिटीज बोलते हैं, ये $10 बिलियन कैश में इंक्लूडिंग डेट ये एक्वायर करेंगे, और इस डील में ब्लैकस्टोन पे करेगा $39.12 पर शेयर, ठीक है। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडिया में भी ट्रेड करते हैं ये, क्या आपको पता है इसके बारे में? जैसे शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, राइट, आपने एक शेयर खरीद दिया, वैसे इंडिया में अब REIT और इनविट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है ये? REIT होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे गुड़गांव में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपको दिख रही है, बैंगलोर में ऑफिस बिल्डिंग है गूगल की और सारी, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी इन्हें ओन करती हो, राइट। ये बेसिकली आप इनका एक हिस्सा ओन कर सकते हैं, जिसके बदले आपको रेंट भी मिलेगा। तो मान लीजिए बिल्डिंग है, उसकी वैल्यूएशन हो गई लेट्स से 10 करोड़, ठीक, और शेयर्स में डिवाइड हो गया वो, लेट्स से उन्होंने 10 करोड़ ही शेयर इशू किए, ₹1 का एक शेयर। अब अगर आप मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए के शेयर खरीद लेते हैं, मान लिया, ठीक है, वैसे तो आप कम के भी खरीद सकते हैं बहुत, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10 लाख के 10 लाख शेयर खरीदते हैं, तो अब जो भी रेंट ओवरऑल आया उसका अगर आप देखेंगे पर शेयर के हिसाब से आपको वो मिलेगा, और अगर आप कुछ साल बाद उसे बेचेंगे भी तो आपको वैल्यू इंक्रीमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं REIT। तो ब्लैकस्टोन जो ये फर्म है, ये टॉप रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन चुका है। ये रेंटल हाउसिंग पे फोकस कर रहा है और बेट कर रहा है रिवाइवल पे, एज सप्लाई ऑफ अपार्टमेंट्स इन यूएस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू स्लो डाउन इन कंस्ट्रक्शन। इनका मानना है कि कंस्ट्रक्शन में स्लो डाउन होने वाला है यूएस में, तो अपार्टमेंट्स की कमी होगी, जिसकी वजह से रेंट भी बढ़ेगा और अपार्टमेंट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो ये अब जम के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कई सालों से, आप देखेंगे हाउसिंग में, रियल एस्टेट में, ठीक है।
इन ब्रीफ आर्टिकल्स खत्म हो गए, उसके बाद हम कुछ बड़े आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Hyundai और किया दोनों ऑटोमोबाइल कंपनीज है और ये टाई अप कर रही है एक्साइड के साथ ईवी बैटरी लोकलाइजेशन के लिए। कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, इस आर्टिकल में नहीं है ये कंटेंट, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप देखेंगे बैटरी सेल्स बहुत ही महंगे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, हमें ये पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है या तो साउथ कोरिया से या तो इंडिया से, चाइना से इंडिया में, ठीक है। क्या है ये महंगे कितने हैं? एक इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट में 50% कॉस्ट इसके बैटरी सेल्स की होती है। तो आप सोचिए सिर्फ एक कंपोनेंट इतना महंगा है और वो बाहर से आता है। तो बहुत जरूरी है कि इंडिया में लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग हो इसकी, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा है और बहुत बड़ा हमें प्लांट भी सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे दो जायंट्स Hyundai और किया। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप साउथ कोरिया में जाके देखेंगे तो Hyundai ओन करता है पार्शली किया को, अच्छा खासा इनका शेयर है, तो आप कह सकते हैं एक तरीके से सब्सिडरी है किया Hyundai की, ठीक है, एक ही कंपनी मानिए आप इन्हें। तो साउथ कोरियन ऑटोमोटिव मेजर Hyundai मोटर्स एंड किया कॉर्पोरेशन, इन्होंने अनाउंस किया मंडे को पार्टनरशिप, किसके साथ? एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन। एक्साइड की बैटरीज आपने देखी होंगी, ठीक है। ये सब्सिडरी है कोलकाता बेस्ड बैटरी मैन्युफैक्चरर का, एक्साइड इंडस्ट्रीज का। ये लोकलाइज करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्रोडक्शन इंडिया में, ठीक। तो फोकस करेंगे लिथियम आयरन फोस्फेट सेल्स पे और इसकी वजह से ये फ्रंट रनर बन जाएंगे इस डील के बाद, ठीक है, जहां पे ये इंटीग्रेट करेंगे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बैटरीज इनटू देयर फ्यूचर ईवी मॉडल्स। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर ईवी मॉडल्स ये लाना चाहते हैं एग्रेसिवली। इसके लिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं बैटरी सबसे पहले सॉल्व करो बैटरी का इशू, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इंडिया एक क्या है, कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है। इंडिया में ना लोग वैल्यू फॉर मनी चीजें ढूंढते हैं। देखिए अगर आप कार की बात करें, इंडिया में सस्ती कार है, आज तक सबसे बेस्ट सेलिंग कार्स आप देखेंगे मारुति की रही थी, जहां पे सेफ्टी पे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मान लीजिए सेफ्टी एक दो स्टार रहा इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ऑल्दो वो सेफ है, लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो सेफ नहीं है। इंजन लेकिन अच्छी थी, रिफाइन इंजन थी मारुति की, एवरेज बहुत बढ़िया, ठीक है, और कॉस्ट बिल्कुल परफेक्ट ब्रैकेट में, 4 लाख 5 लाख और 3 लाख में भी आया करती थी पहले मारुति की गाड़ियां, तो सबसे बेस्ट सेलिंग कार्स हुआ करती थी, राइट। तो इंडियन कस्टमर क्या देखता है, प्राइस। दूसरी चीज क्या देखता है, एवरेज गाड़ी कितना देती है, राइट। मेंटेनेंस कॉस्ट उसका कितना है। तो कॉस्ट कहीं ना कहीं हमेशा एक मेजर रोल प्ले करता है जब कोई कार खरीदने जाता है, राइट। तो ये बात Hyundai को भी पता है और किया को भी, तो इसीलिए बैटरी सेल वो लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं सबसे पहले, जो सबसे बड़ा कॉस्ट का कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक कार में। तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल पार्टनरशिप की वजह से इन्हें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, जहां पे Hyundai मोटर और किया दोनों अपने ईवी मॉडल्स इंडिया में लेकर आएंगे लोकली प्रोड्यूस बैटरीज के साथ। तो एक्साइड मोटर अगर आप देखें एक्साइड इंडस्ट्रीज, आई एम सॉरी, एक्साइड इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है और अभी मंडे को ये क्लोज हुई है 377 रुपी पर शेयर पे। 17% का यहाँ पे न्यूज के बाद जंप देखने को मिला है एक्साइड के शेयर में। 17% इज अ लॉट, ठीक है, बट ये न्यूज भी काफी बड़ी है किसी एक कंपनी के लिए। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, फ्यूल कंजम्पशन के, अभी हमें ईवी की बात करें कि किस तरीके से ईवी ग्रो कर रहा है, राइट। मार्केट शेयर फास्टेस्ट ग्रोइंग कार में सेगमेंट तो ईवी ही है और इसके अलावा आगे भी और ग्रो करेगा। लेकिन आप फिर भी देखिए फ्यूल कंजम्पशन इंडिया में 4.6% बढ़ गया टू रिकॉर्ड हाई इन FY24। अब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते होंगे ना, तो आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता होगा, राइट। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं बेसिकली कि आगे क्या हो सकता है, उनके बेसिस पे आप फ्यूचर जज कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को लेके। तो यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, ठीक। ऑयल प्रोड्यूस करती है ओपेक कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कार्टेल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सऊदी अरेबिया और ओपेक प्लस में रशिया भी आ जाता है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। ये क्या बोल रही है कि हम ना प्रोडक्शन को कट करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में कंट्रीज कोई ग्रो ही नहीं कर रही हैं, डिमांड ही नहीं है। तो देखिए उनका जॉब यही है कि ऑयल प्राइस किसी तरीके से महंगा रहे, ठीक, नीचे ना आए। लेकिन अभी हमें क्या पता लग रहा है, इंडिया में फ्यूल कंजम्पशन तो हाईएस्ट पे चल रहा है, ठीक। यहाँ पे 4.6% का ग्रोथ है और रिकॉर्ड हाई पहुंच गया है। तो फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पे एक इंडिकेटर है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फॉसिल फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए इंडिया में। तो ईवी से रिलेटेड कितनी भी पॉलिसीज लाए, एक सब्सटैंशियल इंपैक्ट लाने में भी इनको अभी डेकेड लग जाएगा, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल डोमिनेट करने वाला है और ईवी अब चार्ज किससे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो 70-80% इंडिया में कोल से बनता है। आप अगर फॉसिल फ्यूल वाली कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करते हैं
तो आप फॉसिल फ्यूल से कोल पे शिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप पेट्रोल डीजल यूज कर रहे थे कार को चलाने के लिए, अब कोल यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो 70-80% कोल से बन रही है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान में रखना। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई फायदा नहीं होने वाला ईवी स्विच करके, जब तक कि हम इलेक्ट्रिसिटी को क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस करना शुरू ना कर दे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिया में मंथली नंबर्स जो हैं ये थोड़े लोअर आए हैं यहाँ पे, बट ओवरऑल आप देखेंगे ऑयल डिमांड पिकअप करता है लेट फरवरी में, ठीक, टेम्परेचर के साथ बढ़ता भी है, ठीक। कंजम्पशन बढ़ा 13.7% मार्च में सिक्वेंशियल बेसिस पे। सेल्स, डीजल के सेल्स अगर आप देखेंगे इंडिया में, जो मोस्ट यूज फ्यूल है, ठीक है, पेट्रोल नहीं है डीजल है इंडिया में, 3% बढ़े हैं टू 8.3 MT इन मार्च। और पास्ट 12 मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो सेल्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, 8.21 इन मई 2023। पेट्रोल सेल्स भी 4 मंथ हाई पे थे। तो यहाँ पे 8.21 मिलियन टन मई में रीच किया है, और पेट्रोल सेल्स कितने 5.1% की ग्रोथ आई टू 3.14 मिलियन टन इन अक्टूबर। तो इंडिया ग्रो कर रहा है, इसका प्रूफ क्या है? यहाँ पे प्रूफ है हमारे फॉसिल फ्यूल कंजम्पशंस भी, ठीक। तो यहाँ पे हाई स्पीड एक चार्ट भी बना हुआ है, अगर आप देखें बार ग्राफ, तो डिमांड अपटिक आप देख सकते हैं। हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट्स है जैसे पेट्रोल, एलपीजी, पेट्रोलियम कोक और नाफ्ता। और यहाँ पे एनुअल चेंज देखिए अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। मोटर स्पिरिट्स में 6.4% है, हाई स्पीड डीजल में 4.36 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन एज अ इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है तो हमारी फ्यूल डिमांड भी ग्रो कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।